हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एसएससी जीडी जज्बा सीरीज की ये दूसरी वीडियो है और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि पिछले साल एसएससी जीडी में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा गया था कि पूछा ही जा रहा था। यानी आज हम लोग रीजनिंग के ये चैप्टर जो कि डाइस है, इसका आज हम अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। यानी आज हम लोग, चाहे वो ओपन डाइस हो, चाहे वो क्लोज डाइस हो, चाहे वो रोटेशन बेस्ड हो, चाहे वो वन फिगर गिवन हो, चाहे टू फिगर गिवन हो, या मोर देन टू फिगर गिवन हो, वन कॉमन वाले क्वेश्चन हो, चाहे टू कॉमन वाले क्वेश्चन हो, या नो कॉमन वाले क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, देखेंगे हम यहाँ पे हल उनका करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, कहा गया है कि इस सीट को यदि हम लोग मोड़ेंगे तो हमारा कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। यानी ये एक ओपन डाइस है और बोला गया इसको मोड़ने पे कौन सा ये पिक्चर बन सकता है। तो इसको बनाने का जो तरीका हमारा रहता है वो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग विपरीत फलकों पे छपे नंबर को देख लेते हैं, यानी कौन से नंबर अपोजिट सरफेस में आएंगे, यानी विपरीत फलकों में आएंगे। तो इसको देखिए इस तरीके से, जैसे दो के विपरीत कौन आएगा, दो के विपरीत आएगा पाँच। तीन के विपरीत कौन आएगा, छः। यानी एक छोड़ के एक हम लोग लेते हैं, दो के बाद तीन को छोड़ के हम लोग पाँच, तीन के बाद पाँच छोड़ के छः। यानी दो के विपरीत कौन आया, दो के विपरीत आया पाँच। तीन के विपरीत कौन आया, तीन के विपरीत आपका आ गया छः। और बचा रह गया कौन, एक। तो एक के विपरीत में कौन आएगा, चार। यानी एक के विपरीत में कौन आ गया, चार। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात का, कि कभी भी दो विपरीत फलक पर छपे नंबर, यानी दो कभी भी विपरीत संख्याएं एक साथ क्लोज डाइस में अगल बगल दिख नहीं सकती है, ना ही एक साथ वे दोनों छिप सकती है। ध्यान रखिए कि कभी भी दो विपरीत संख्याएं, चाहे वो दो पाँच हो, तीन छः हो, या एक चार हो, कभी भी अगल बगल एक साथ वो दिखेगा भी नहीं, ना ही दोनों का दोनों नंबर एक साथ में छिपेगा। तो इसी के सहारे चलिए हम लोग इसको ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या देखने को मिलता है कि थ्री और सिक्स, देखिए थ्री और सिक्स दोनों अपोजिट नंबर है, दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। ये कतई गलत बात है, इसलिए ये बन नहीं सकता है। इसमें देखिए इसको छांटते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एक और चार दोनों अपोजिट नंबर है, दोनों विपरीत संख्या है, दोनों साथ में दिख रहे हैं, ये भी गलत बात है, इसलिए ये छट गया। इसमें देख रहे हैं क्या है, तो इसमें तीन और छः, तीन और छः एक साथ दिख जा रहा है, इसलिए भी क्या नहीं हो सकता। तो फाइनली जो हमारा आंसर रहने वाला कौन, वो हमारा डी रहने वाला। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो प्लस चिन्ह छपा हुआ जिस फलक में, उसके विपरीत फलक में हमें कौन सा साइन दिखेगा। तो यहाँ पे निकालने का तरीका है, एक छोड़ के एक देखते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है एट द रेट के अपोजिट में कौन दिखेगा, तो हमारा हैशटैग दिखेगा। साथ ही साथ हमारा यहाँ परसेंटेज के अपोजिट में कौन दिखेगा, डॉलर दिखेगा। और बचा नंबर रह गया प्लस, प्लस के अपोजिट में क्या दिखेगा, तो इक्वल टू दिखेगा। यानी प्लस के विपरीत में कौन दिखेगा, हमारा इक्वल टू दिखेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी एक ओपन डाइस है और इसमें भी पूछा गया है कि सी दिखने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर होगा। तो विपरीत फलकों पे दिखे नंबर को देख लेते हैं, लेटर को। तो ई के विपरीत में कौन दिखेगा, जी। उसी तरह एफ के विपरीत में कौन दिखेगा, डी। और बचा रह गया कौन, एच। एच के विपरीत में कौन दिखेगा, तो सी। एच, और यहाँ पे पूछा क्या गया था, सी। सी के विपरीत में कौन दिख रहा है, तो सी के विपरीत में एच। तो हमारा एच आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये भी एक ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि फिर से हम लोग मोड़कर एक क्लोज डाइस बनाएंगे और इसमें से कौन सा बन सकता है। तो सबसे पहले विपरीत फलकों पर छपे नंबरों को हम लोग देख लेते हैं। तो एक के विपरीत में कौन आ जाएगा, पाँच। और तीन के विपरीत में कौन आ जाएगा, दो। यानी एक के विपरीत में आ गया पाँच, और दो के विपरीत में आ गया आपका, तीन के विपरीत में आ गया दो। और उसी तरह बचा नंबर रह गया चार। चार के विपरीत में कौन आ जाएगा, छः। यानी चार के विपरीत में कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा छः। यहाँ पे देखिए इस क्या ये छट पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कभी भी दो विपरीत साथ में दिख भी नहीं रहा है और साथ में छिप भी नहीं रहा है, यानी ये आपका हो सकता है। क्या ये हो सकता है, तो चार और छः दोनों विपरीत संख्या एक साथ दिख रही है, तो गलत बात है, इसलिए हो नहीं सकता। क्या इसमें हो सकता है, यहाँ पे देख रहे हैं दो विपरीत संख्याएं, यानी एक पाँच या तीन दो या चार छः, इनमें से कोई भी साथ में दिख भी नहीं रहा है, ना ही साथ में छिप रहा है, यानी आपका ये भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है, तो कह सकते हैं कि हाँ इसमें भी कोई भी विपरीत फलक पर छपे नंबर एक साथ दिख भी नहीं रहे हैं, ना ही एक साथ छिप रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे रोटेशन चेक करते हैं। रोटेशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सेकेंड, यहाँ पे रोटेशन देखेंगे हम लोग तीन पाँच छः की रोटेशन देखेंगे तो किस प्रकार का रोटेशन है, ये आपका किस डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से तीन पाँच छः का रोटेशन देखेंगे तो कैसा है, रोटेशन आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है। यानी ये डाइस
मोड़कर ऐसा बनाया नहीं जा सकता। यानी फाइनली ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा, ए और सी। इसलिए हम कह सकते हैं केवल ए और सी बनाया जा सकता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अपेंडिक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले विपरीत वाला देख लेते हैं। 6 के विपरीत में कौन आएगा, 2। यानी 6 के विपरीत में कौन आएगा, आपका आ जाएगा 2। उसी तरह 5 के विपरीत में कौन आ जाएगा, 3। 5 के विपरीत में कौन आ जाएगा, 3। और बचा नंबर आ गया 1। 1 के विपरीत में कौन आ जाएगा, 4। 1 के विपरीत में आ जाएगा 4। अब यहाँ से छाटते हैं। देखिए 6 2 कभी भी साथ में दिख नहीं सकता है, इसलिए ये कट गया। यहाँ से देख रहे हैं क्या ये हो सकता है, तो कह सकते हैं हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे क्या ये, यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 3 एक साथ दिख रहा है, इसलिए होगा नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा था, 1 और 4 एक साथ दिख रहा था, ये होगा नहीं। तो केवल कौन सा हो सकता है, केवल बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, केवल बी। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ए अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देख लेते हैं, एफ के अपोजिट में बी और ई के अपोजिट में डी। उसी तरह ए के अपोजिट में कौन होगा, तो ए के अपोजिट में जो बच रह गया सी। यानी आपका कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित एक गैर मानक खुला पासा है। यानी ये क्या है, ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। पासे के किन दो पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। देखिए अब मानक पासा और गैर मानक पासा क्या होता है। यानी एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। किसको कहते हैं, जैसे जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस में जैसे कि दो विपरीत सतहों को, जैसे कि यदि हम लोग डाइस बनाए, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 3 2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1 और यहाँ पे एक फिर से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 6 और 2। कभी भी दो अगल बगल सतह का सम यदि साथ नहीं आता है तो उसको हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्डाइज। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैंडर्डाइज। ठीक है। और जब कभी भी दो अगल बगल का सम, यहाँ पे देख रहे 6 आ रही, क्या आ रहा, 7 आ जा रहा, 7 जब आ जाता है तो इसको हम लोग कह देते हैं जनरल डाइस। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जनरल डाइस। ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं जनरल डाइस। अब देखिए यहाँ पे जब अपोजिट निकालना रहता है, यहाँ पे अपोजिट स्टैंडर्ड जब हो जाता है तो 1 के अपोजिट में कौन आता है, तो 1 के अपोजिट में 6 आएगा। स्टैंडर्ड में ये फिक्स होता है। 2 के अपोजिट में कौन आएगा, 2 के अपोजिट में 5 आएगा। उसी तरह 4 के अपोजिट में कौन आएगा, तो 4 के अपोजिट में 3 आएगा। यानी मिला जुला क्या होगा, हर एक में 7 बनाया जाता है। हर एक में क्या किया जाता है, 7 बना दिया जाता है। जब कब, स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जनरल डाइस में क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे 1 2 या 6 के विपरीत में कौन आएगा, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। यानी इन सब के विपरीत में ये सब आ सकता है। कोई एक के विपरीत में कौन फिक्स है, नहीं बता सकते। एक के विपरीत में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इनके विपरीत फलकों पर नंबर छपे को देख लेते हैं। 1 के विपरीत में कौन होगा, तो 6। और 3 के विपरीत में कौन होगा, 5। यानी 1 के विपरीत में कौन आया, 6। और 3 के विपरीत में कौन आया, तो आया 5। उसी तरीके का आप देख रहे हैं 4 के विपरीत में कौन आ जाएगा, 2। यानी 4 के विपरीत में कौन आ गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे कहा क्या था कि ये जो है ये है जनरल डाइस, यानी गैर मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब पासे के किन दो पृष्ठों के को बदल देंगे कि वो मानक पासा बन जाएगा। मानक पासा बनाने के लिए अभी क्या बोले थे कि दो अपोजिट सरफेस पे छपे जो डिजिट होते हैं वो उनका सम कितना होता है, 7। उनका सम कितना होना चाहिए, 7। तो देखिए इसमें तो इसका 7 आ रहा है, लेकिन इसमें 7 नहीं आ रहा है। इसमें 7 नहीं आ रहा, इसमें 7 नहीं आ रहा। इसको 7 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 को 3 के पास भेजना पड़ेगा। यानी जिस सतह पे 3 छपा है वहाँ पे 2 छापना पड़ेगा, और जहाँ पे 2 छपा है वहाँ पे हमको क्या छापना पड़ेगा, 3 छापना पड़ेगा। यानी हमको एक्सचेंज किसको करना पड़ेगा, अदल बदल किसको करना पड़ेगा, यानी 2 और 3 को आपस में बदलना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर रहने वाला था। चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे।
तो अपोजिट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के अपोजिट में एन हो जाएगा जो कि सही है। फिर हम लोग देखते हैं पी के अपोजिट में ओ हो जाएगा जो कि सही है। फिर देख रहे हैं हम लोग एल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा जो कि ये सही है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो आपका ये नहीं हो सकता है, और नहीं वाला पूछा था इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 7 के विपरीत में कौन होगा। जिस सरफेस पे 7 छपा है उसके विपरीत में कौन होगा, तो 7 के विपरीत में कौन होगा, 5। एक छोड़ के एक हम लोग लेते हैं तो कौन हो जाएगा, 5। देखिए यहाँ पे बोला है कि इसको मोड़ने पे कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहले विपरीत को लिख लेते हैं। 6 के अपोजिट में कौन आएगा, 1। 6 के अपोजिट में आ जाएगा 1। उसी तरह 3 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, तो 4। और बचा रह गया कौन, 5। 5 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 2। यानी 5 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 2। अब इसके आधार पर छांटते हैं। बोले थे कभी भी दो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते हैं, दो अपोजिट कभी भी छिप नहीं सकते हैं। तो क्या ये संभव है, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ ये संभव है। क्या ये संभव है, तो कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 3 और 4 एक साथ दिख रहा है, जो कि दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकता था। क्या ये बन सकता है, तो कह सकते हैं कि हाँ ये बन सकता है। क्या ये बन सकता है, तो हम लोग देख रहे हैं 6 और 1, 1 और 6 दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत एक साथ दिख नहीं सकता है। तो आपका एक भी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है, यानी इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए और सी दोनों। देखिए इस डाइस में क्या है, 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे नंबर छपे हुए हैं। तो पूछा 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कौन सा आएगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 और इसमें 5 कॉमन है, यानी एक कॉमन है, ये 1 कॉमन पिक्चर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या, इसमें कॉमन वाले को लिख लेते हैं। कॉमन वाले को हम लोग कैसे लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज में लिख लेते हैं। तो 5 के बाद क्या है, 9, और 9 के बाद क्या है, 8। हम लोग कैसे लिख लिए, क्लॉकवाइज में लिख लिए। क्लॉकवाइज यानी हमारा कैसा, इस रोटेशन में हम लोग देख लिए। उसी तरह हम लोग यहाँ 5 और 5 कॉमन था, तो 5 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या देख लेंगे, क्लॉकवाइज में देख लेंगे। 5 के बाद क्या है, 7, और 7 के बाद क्या है हमारा 6। इस तरीके से लिख दिए। और फाइनली हम लोग देखें कि 8 के अपोजिट में कौन आ गया, 6, और 9 के अपोजिट में कौन आ गया, 7। और यहाँ पे बचा नंबर रह गया 5 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। हमारा क्वेश्चन पूछा क्या था कि 9 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 9 के अपोजिट में कौन हो गया, 7। इसलिए हमारा आंसर यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा वह संख्या चुने जो 4 के विपरीत होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मोर देन 2 पिक्चर गिवन है। तो किसी भी 2 पिक्चर के सारे हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 1 2 या 2 3 या फिर हम लोग 1 3, किसी के सारे। देखिए 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। 1 और 3 को कंपेयर करने पे हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है इसमें से क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें कॉमन वाले को लिख लेते हैं। कॉमन वाले को हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 कॉमन है, तो इसमें लिखते हैं 2 कॉमन है। 2 के बाद क्लॉकवाइज में हम लोग लिख देते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, एंड 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। उसी तरह इसमें कॉमन था 2, तो 2 के नीचे लिखे 2। इसमें क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम लोग लिख दिए। 2 के बाद कौन था, 5 और 6, तो 5 और 6 लिख दिए। और फाइनली हम लोग यहाँ पे देखें कि 1 के अपोजिट कौन आ गया, 6। 3 के अपोजिट कौन आ गया, 5। और 2 के अपोजिट में कौन आएगा, जो बचा नंबर रह गया 4। और फाइनली यहाँ पूछा था कि 4 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट कौन हो रहा है, 2।